गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरदीप सिंह सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय रहेगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 360 के तहत आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहली जो अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू की जाती है। दूसरी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में। अनुच्छेद 360 ये देश के वित्तीय आपात की स्थिति में लागू किया जाता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में लागू की जाती है और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात की स्थिति में लागू की जाती है। तो ये तीन शक्तियां संविधान द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल में प्रदान की गई है। तो बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम पहले लिख चुके हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में से लागू किया जाता है। अब यहां अपने एक चीज देखने लायक है कि मूल संविधान की जब हम बात करते हैं तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग होने की स्थिति में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस आंतरिक अशांति शब्द को समाप्त कर दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर दिया गया। तो अब ये अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होता है। अब दोस्तों यहां पूछा जाता है कि अनुच्छेद 352 को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 को लागू करने के लिए दो स्थितियां बनती हैं भी। पहली स्थिति तो युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में। अब यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल लागू किया जाता है। और जब अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल लागू किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त होगा। तो
यहां जानने लायक एक चीज और आती है कि अनुच्छेद 19 संबंधित किससे है। तो दोस्तों यहां अनुच्छेद 19 का जो संबंध रखा गया है वो है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और मूल संविधान में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो थी इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 ही बची है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इनकी डिटेल अपने मौलिक अधिकारों में चर्चा करेंगे। अब स्थिति ये आती है कि जब आपात सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होता है तो इसे अनुच्छेद 359 के तहत लागू किया जाता है। और जब अनुच्छेद 59 के तहत आपातकाल लागू होता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का भाग 3 पूरा समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान कर दिए गए कि 359 के तहत लागू किए जाने वाले आपात में अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं होंगे। तो अनुच्छेद 20 व 21 अनुच्छेद 359 के तहत जब अनुच्छेद 352 को लागू किया जाता है तो इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। अब यहां एक चीज और जानने लायक आती है कि अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 में क्या आता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 की जब अपने बात करते हैं तो इसका संविधान में मौलिक अधिकारों में प्रावधान किया गया है कि अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण, अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 20 के तहत नागरिकों को अधिकार दिया गया है। ये 3 पार्ट में अधिकार है उनको। सबसे पहले अनुच्छेद 20(1) के तहत 20(1) के तहत उनको यह क्या अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य क्षेत्र में लागू किसी कानून का उल्लंघन न करे। अब जब तक वो राज्य क्षेत्र में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है तब तक उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें क्या प्रावधान आता है,
दूसरा इसमें प्रावधान आता है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित भी नहीं किया जा सकता। यदि उसने अपराध एक किया है तो उसको दंड भी एक ही दिया जाएगा। तीसरा इसमें अधिकार जो दिया गया है 20(3) के तहत, इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्यों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी हम बाध्य नहीं कर सकते। तो ये जो आर्टिकल 20 है ये आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होगा। 20 के बाद दूसरा अनुच्छेद जो आपातकाल में समाप्त नहीं होता वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। तो 21 का जो संबंध रखा गया है वो है जीवन जीने का अधिकार, या हम ये भी कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अधिकार भी आपातकाल में समाप्त नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार आपातकाल की दो स्थितियां निकलकर सामने आती हैं कि अनुच्छेद 52 को दो रूपों में लागू किया जाएगा। एक तो अनुच्छेद 358 के तहत और दूसरा अनुच्छेद 359 के तहत। अब लागू करने की दो तरीके की स्थितियां हैं तो उसको समाप्त करने के भी दो तरीके के प्रावधान हैं। जैसे यदि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू हुआ है तो इस आपातकाल को लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को व समाप्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही दिया गया है। लेकिन यदि अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल को लागू किया गया है तो उसे समाप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 357(7) के तहत संसद को होगा। लागू राष्ट्रपति करेगा और समाप्त संसद करेगी। तो ये स्थितियां अनुच्छेद 352 को लागू करने व समाप्त करने की स्थिति में होती हैं। अब यहां एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अपने से कि अनुच्छेद 352 की घोषणा राष्ट्रपति कितने समय के लिए कर सकता है? तो दोस्तों यहां अनुच्छेद 352 की जो घोषणा की जाती है उसे राष्ट्रपति 1 माह के लिए लागू करने का अधिकार रखता है। उसके उपरांत संसद 6 माह तक उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है और अधिकतम 6 माह करके संसद को इसका कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। कार्यकाल बढ़ाने के अलावा
अब यहां से एक चीज और अपने से पूछी जाती है, वो चीज आती है कि अनुच्छेद 352 भारत में कितनी बार लागू हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले अनुच्छेद 352 की घोषणा 1962 में की गई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, उसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में इंदिरा आपात के नाम से इसे संबोधित किया जाता है भी। अब ये तो हुई इन आपातकाल को लागू करने की ईस्वी। अब आती है इनकी बात कि इनको समाप्ति की बात। तो 1962 में जो आपातकाल लागू हुआ था उसे समाप्त किया गया 1968 में। 1971 में जो आपातकाल लागू हुआ था वो समाप्त होता है 1977 में, और 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था वो भी समाप्त होता है 1977 में। अब देखो यहां ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है कि दोनों ही आपातकाल स्वतंत्र में समाप्त कैसे हुए। यहां दूसरा आपातकाल लागू होता है 1971 में, समाप्त होता है 1977 में। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब तीसरा आपातकाल समाप्त करने के लिए संसद में बिल रखा गया तो ऐसी स्थिति में हमारे सांसदों को पता चला कि अभी दूसरे आपातकाल को भी समाप्त नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में तीसरा आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त किया जाता है। उसके बाद दूसरे आपातकाल के लिए प्रस्ताव लाया गया और उसे 23 मार्च 1977 को समाप्त किया गया। इसलिए संविधान में हम ये भी चीज पढ़ते हैं कि जो तीसरा आपातकाल है इसे आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक लॉजिक और भी हम कह सकते हैं कि जो तीसरा आपातकाल लागू हुआ था उसमें अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 दोनों उपबंधों को लागू करना पड़ा था। पहले 358 लागू किया गया, फिर स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 359 को भी लागू कर दिया गया। इस रूप में भी हम लें तो कह सकते हैं कि दोहरे आपातकाल का यहां प्रावधान हुआ, पहले 358 के तहत और इसके उपरांत 359 के तहत। थैंक यू, धन्यवाद।